Rahim. Assalamu alaikum. Welcome back dear students. Today I'm going to teach you level of organization का पहला step जो है वो है सब atomic level. सब atomic and atomic level. Dear students, इस वर्ल्ड के अंदर नॉन लिविंग हो या फिर लिविंग थिंग्स हो, ये सारी मिलकर बनती हैं एटम से। और जो एटम है वो फर्दर डिवाइडेड होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर। वो कौन कौन से हैं? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये आपके पास ऑर्बिट है, इसके अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। फिर ये इसके अंदर आपके पास न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये सारी चीज मिलकर क्या बना रही है? एक एटम बना रही है। तो याद रख लें, मैटर की जो बुनियादी इकाई है, यूनिट ऑफ मैटर जो है वो आपके पास एटम कहलाता है। अब ये एटम कंबाइन करते हैं, एटम्स कंबाइन करके क्या बनाते हैं? एलिमेंट्स बनाते हैं। एलिमेंट्स बनाएंगे तो हम कहते हैं कि एक जैसे एटम्स मिलकर एलिमेंट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हाइड्रोजन का एटम मैं बना रहा हूं तो ये क्या, जब ढेर सारे हाइड्रोजन के एटम्स मिलकर ये क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन का एक एलिमेंट बनाएंगे। इसी तरह से ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, फ्लोरीन एलिमेंट है, क्लोरीन, सोडियम, ये सारे क्या हैं? एलिमेंट हैं। और ये किस से मिलकर बने हुए हैं? एटम्स से मिलकर बने हुए हैं। अब जब ये एलिमेंट्स मिलते हैं ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो आपके पास एलिमेंट्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे और मॉलिक्यूल बनाएंगे। मॉलिक्यूल्स आपके पास बॉन्डिंग की वजह से बनते हैं। अब ये बॉन्डिंग क्या है? जब एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे ना तो एक खास किस्म का रिलेशन होगा, एक बॉन्ड होगा। फॉर एग्जांपल, मैं अगर वाटर की बात करता हूं तो इन दो हाइड्रोजनों को ऑक्सीजन ने जोड़ा हुआ है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड। ये जो रिलेशन है या ये जो जोड़ने की अट्रैक्शन है, फोर्स है, इसको हम बॉन्ड का नाम देंगे। तो बॉन्डिंग के लिहाज से हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कुछ आयोनिक होंगे और कुछ कोवेलेंट होंगे। आयोनिक को हम आयनिक कंपाउंड बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस से मिलकर बनता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास सोडियम क्लोराइड है, सोडियम पॉजिटिव है और क्लोरीन जो है वो नेगेटिव है। इसी तरह से कोवेलेंट आपके पास एग्जांपल अभी आपको दी है, H2O है, CO2 है, उसके बाद आपके पास HCl है। इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कोवेलेंट कहलाते हैं। अब जो मॉलिक्यूल हैं इनको हम और कैटेगराइज करते हैं। इसके अलावा याद रख लें, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको हम दोबारा फिर दो के अंदर डिवाइड करते हैं। एक आपके पास आते हैं ऑर्गेनिक और दूसरे आते हैं इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक ऐसे कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स हैं जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट हो। याद रख लें, organic compounds are those compounds which contain carbon, hydrogen and oxygen's covalent compounds. For example, आपके पास ये क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं और उसी तरह से हमारे पास प्रोटीन्स हैं। और उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है। ये आपके पास जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड ये सारे जब मिलेंगे तो ये क्या बनाते हैं? कोई भी इंडिविजुअल है
उसकी जो बॉडी मास है वो इन्हीं चीजों से मिलकर बनी। फॉर एग्जांपल मैं आपको सेल मेम्ब्रेन की बात करता हूं, तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है, और उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। फॉर एग्जांपल ये सेल है, तो ये इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड आइदर डीएनए है या आरएनए है, तो ये क्या बन रहा है, पूरा एक सेल बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सेल मेम्ब्रेन बनाएंगे, सेल ऑर्गेनल्स बनाएंगे। खैर वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसी तरह से इनऑर्गेनिक ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर नॉट कोवलेंटली लिंक्ड विद ईच अदर। जब ये कोवलेंट बॉन्ड इनके अंदर नहीं होता और ये इकट्ठे एक जगह पर लिंक नहीं होंगे, तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं, इनऑर्गेनिक। इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को छोड़ के बाकी सारे के सारे आपके पास क्या कहलाएंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। ये हो गया मॉलिक्यूल को उनके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वे से। अब इसकी तीसरी क्लासिफिकेशन जो है वो कौन सी आपके पास, मॉलिक्यूल्स की। तो डियर स्टूडेंट्स, वो आपके पास आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट। एक आपके पास कहलाएंगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और दूसरे आपके पास कहलाएंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स। जो मैक्रो मॉलिक्यूल है, मैक्रो का वर्ड बड़े के लिए यूज किया गया है, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो ज्यादा होगा। और इसी तरह से जो माइक्रो मॉलिक्यूल हैं उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो लो होगा। एग्जांपल्स देख लेते हैं। आपके पास उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एज वेल एज न्यूक्लिक एसिड, ये आपके पास क्या कहलाते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। और माइक्रो में आपके पास क्या आ जाता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सो ऑन। इस तरह के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं ये आपके पास क्या कहलाते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अभी आप खुद देखेंगे कि ये माइक्रो एज वेल एज मैक्रो मॉलिक्यूल जब ये कंबाइन करेंगे ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल एंड एज वेल एज मैक्रो मॉलिक्यूल, दे विल फॉर्म सेल ऑर्गेनेलीज। जैसे इससे थोड़ी देर पहले मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन का बताया है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी हुई होती है, एज वेल एज उसमें कुछ इनऑर्गेनिक जो है वो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो वो क्या बनाते हैं, एक पूरी की पूरी ऑर्गेनेल्स टाइप बनाते हैं, सेल मेम्ब्रेन बना देती है जो सेल के अराउंड जो है वो प्रेजेंट होती है। इसी तरह से जब ये मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, सेल ऑर्गेनेल्स बनाएंगे, जो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।